Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Students, exercise 2.2 क्लास 10th पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट देखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, हमेशा चेक कर लेंगे। पहले इक्वेशन सीधी है तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 ठीक है इक्वेशन, तो क्या करते हैं हमेशा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। 3x स्क्वायर इंटू 4 कितना आएगा, 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर, तो 12 किस टेबल में आता है, 4 3 ज़ा 12, तो आपके पास 4 से 3 माइनस किया आ जाएगा 1, तो मेरे पास ये फैक्टर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3x स्क्वायर 1 की जगह लिखेंगे माइनस 4x, बड़े वाले के साथ हमेशा नेगेटिव, जब यहाँ पे नेगेटिव हो, माइनस 4x 4 से 3 गए तो प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। चेक भी करना है, माइनस प्लस माइनस 4 से 3 माइनस हुए माइनस 1x। आगे तो यहाँ इन दोनों से कॉमन देखिए 3 और 4 एक अलग अलग टर्म्स हैं, एक इवन है एक ऑड है, तो यहाँ से आप क्या कॉमन निकलेगा x, तो यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा माइनस 4। देखिए इस टर्म को यहाँ लिख दीजिए इनके नीचे, देखिए इसमें से क्या कॉमन निकालने की यही बचे, तो मैं देख सकता हूँ कि ये पूरी टर्म सेम है, इसके साथ तो ओनली क्या कॉमन निकलेगा +1, तो x प्लस 1 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में आपको फैक्टराइजेशन मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब वहाँ से जाके अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे, तो x प्लस 1 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, प्लस 1 है इधर आके हो जाएगा माइनस 1 है, अल्फ़ा आ चुका है -1, और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, इधर -1 इधर आया +4, सॉरी -4 है इधर आके होगा +4, तो 3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास दो ज़ीरोज़ आ चुकी हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा, एक ज़ीरोज़ है -1 एक है 4/3। तो आगे चलेंगे, देखेंगे व्हाट इज़ वेरिफिकेशन किस तरह करते हैं आप। तो आपकी जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बच्चों, जो सभी पार्ट में हम वही पैटर्न कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है उसको, सॉरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ऑन कंपैरिजन a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4 चेक कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, c इक्वल टू -4, तो देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू -b/m, तो सम ज़ीरोज़ का सम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/m। अल्फ़ा की वैल्यू आप डालेंगे कितनी है, -1, ठीक है बच्चों, और बीटा की डालेंगे 4/3 इक्वल टू -b कितना है, -1/a कितना है 3। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं हो वो होता है 1, 3 1 ज़ा 3 -3 प्लस 4/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस किया, 4 से 3 किए, 1/3 बड़े का साइन, तो यहाँ भी इक्वल टू आ चुका था 1/3, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है इस फॉर्मूले से। आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा है -1, बीटा है 4/3, सी है आपके पास -4 और a है /3। ठीक है बच्चों, तो -1 मल्टीप्लाई 4 -4/3 इक्वल टू -4/3, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, समझ आया? नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। देखो बच्चों, पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, हमने ज़ीरोज़ निकाली, देन रिलेशनशिप वेरीफाई किया ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट्स के बीच में। अब हमें उससे उल्टा दिया गया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखी हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखी हैं, आपने क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, देखिए 1/4
कॉमा -1 इक्वल टू, ठीक है। तो पहला है सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 1/4, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया आपके पास -1, ठीक है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आप याद रख लें। ये भी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पक्का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू x² फार्मूला याद रख ले, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है आपके पास, क्या है टर्म, 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है आपके पास, -1। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस किया, माइनस आएगा 1, ठीक है बच्चों। बस इन क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है, जब भी आपकी इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में होगी टर्म यहाँ है 4। पहली तो बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रैक्शन में नहीं चलती, इसीलिए जो भी आपकी इक्वेशन में जो भी टर्म आपकी फ्रैक्शन में होगी, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रही है 4, आप क्या करेंगे, इस 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे 4 यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए इसलिए। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, देखेंगे 4 से मल्टीप्लाई किया, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1 हो चुका है। 4 से करेंगे 4 इंटू एक्स, 4x²। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 कट जाएगा, ओनली बचेगा -1x -4 इक्वल टू 0। तो आप चेक कर सकते हैं ये पूरी तरह अब क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट है √2, 1/3, √2, 1/3। तो पहला है सम ऑफ ज़ीरोज़, आपको फर्स्ट मानते हैं उसको, जो दे रखा है √2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है 1/3। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू फार्मूला लिखें आप, क्या है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो x² सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह सम ऑफ ज़ीरोज़ रखें, ठीक है बच्चों, √2 इंटू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जगह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ रखें, x² माइनस √2x प्लस 1/3। मैंने कहा था जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रैक्शन में आ रही है, जो फ्रैक्शन में मुझे टर्म दिख रही है, मैं उससे सारी इक्वेशन को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो 3 है तो 3 से 3 मल्टीप्लाई एक्स कर देंगे पूरी इक्वेशन को, x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो 3x², 3 से मल्टीप्लाई 3 √2x, 3 से जब 1/3 को करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो +1 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। देखिए थर्ड वन है 0, √5। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ है 0, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है √5। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो x² सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दे रखा है, वैल्यू डाल ले 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दे रखा है √5। तो ये तो 0 हो गया, तो आपके पास बचा x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट थर्ड की। देखिए फोर्थ वन, 1, 1, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ है 1, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है बच्चों। तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितनी थी, 1 दे रखा था, प्रोडक्ट भी कितना दे रखा है 1। तो x² माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट फोर्थ की। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का। देखेंगे -1/4, 1/4। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आई आपके पास, -1/4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आई 1/4। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, लिखें x²। बच्चे याद रखने के लिए पहले माइनस लगता है और आगे प्लस, ऐसे याद रख लें, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या थी हमारे पास, -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है 1/4। तो माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम ही टर्म है 4, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन को किया आपके सामने है, 4x² यहाँ करेंगे, 4 से 4 कटेगा, यहाँ पे गलत है, 1 मिनट वेट करें। देखिए बच्चे यहाँ थोड़ी मेरे से गलती हो गई थी, तो देखें फिर से समझाता हूँ।
4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो 4x², 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किए, 4 से 4 कटेगा 1x प्लस 4 से 4 कटेगा +1 = 0। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 2, 4,1 सम ऑफ ज़ीरोज़ है =4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है =1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, फार्मूला x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो x² सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना था हमारे पास -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 1 = 0। देखिए ये थे आपके पास पार्ट 6 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।